हाथ लगाने नमस्कार दर्शकों, महाशिवरात्रि पर्व की एससीएन परिवार की ओर से आप सभी साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस महाशिवरात्रि पर्व पर चूरू नगरी में विभिन्न मंदिरों के दर्शन हम सभी साथियों को अपने कैमरे के माध्यम से करवाएंगे। सुबह से ही भक्तों के महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर बहुत सारे मैसेज भी हमारे पास में आ रहे हैं, बहुत सारे जो बातें हमारे पास में आ रही है। एक मैसेज है जो कि हमने आज सुबह सुबह पढ़ा था, उसको आपके साथ शेयर करना चाहेंगे भगवान शिव के साथ में ही कि अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, जो भक्त काल भी क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। एक ऐसा मैसेज हमारे पास में आया था। और महाकाल, महादेव, बहुत सारे नाम हैं जिन नामों से हम भगवान शिव की उपासना करते हैं, भगवान शिव का ध्यान करते हैं। और कहा जाता है कि भगवान शिव भोले भंडारी है, थोड़ी सी पूजा मात्र से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और इतने प्रसन्न होते हैं कि हमें जो भी मनोकामनाएं की है उन मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं, हमें आशीर्वाद फल स्वरूप देते हैं। तो साथियों, आज सबसे पहले महाशिवरात्रि का पर्व है और महाशिवरात्रि के पर्व पर सर्वप्रथम आपको हम दर्शन कराएंगे। गढ़ के पीछे पंचवटी बालाजी मंदिर है। पंचवटी बालाजी मंदिर के शिवलिंग प्रांगण के हम आपको सबसे पहले दर्शन करवा रहे हैं। आज शिवलिंग की पूजा का बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि साल में 12 महीने ही होते हैं, 12 महीनों में शिवरात्रि आती रहती है, परंतु ये एक पर्व यानी कि इस महीने में मनाए जाने वाला पर्व जो है वो महाशिवरात्रि के पर्व के नाम से जाना जाता है। शिवरात्रि 12 महीनों तक लगातार आती है, परंतु ये महाशिवरात्रि का पर्व है। क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल आपको हमने दर्शन करवाए शिवलिंग के। यहाँ पर कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं और प्रभु को गाजर का भोग यहाँ साथ में लगाया जा रहा है, बेर का भोग लगाया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर बील पत्र का जो एक महत्व है, वो बील पत्र का महत्व भी आपको हम हमारे साथियों के माध्यम से, जो माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, उनसे भी बात करके आपको ज़रूर सुनवाएंगे। हमारे साथ में गजानन जी जो कि कैमरे से लगातार आपको ये फ़ोटोज़ कैप्चर करके दिखा रहे हैं। गजानन जी से हम कहेंगे कि जो अभी माताएं और बहनें यहाँ पर पूजा कर रही हैं, विधि विधान से पूजा कर रही हैं, वो सारी बातें आप हमारे साथियों के साथ में ज़रूर शेयर करें। और अब बातचीत हम आपसे करवाना चाहेंगे। हमारे साथ में सबसे पहले बुजुर्ग महिलाएं खड़ी हैं, चलिए उनसे हम बात करवाएंगे आपकी। जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। महाशिवरात्रि का पर्व है, उसकी बहुत बहुत बधाइयाँ। जी, अपना नाम बताइए पहले हमारे साथियों को। जी, आज व्रत आपने भी किया है, तो ये जो विधि विधान है, इस विधि विधान के बारे में हमारे कुछ साथियों को कुछ बताइए कि पूजा किस तरीके से करनी चाहिए। घी तो दो, दही तो दो, दूध तो दो, और एक गाजर, बोरिया, फल फल फ्रूट आंकड़ो, धतूरो, रोली, चावल। तो ये बील पत्र जो चढ़ाते हैं, बील पत्र का कोई इसमें महत्व है विशेष, बील पत्र चढ़ाने का? कोई करूँ है तो तोड़ में तो बील पत्र का महत्व है। जी जी, एक और महिला हमारे साथ में खड़ी है, चलिए हम उनसे भी बात करवाएंगे कि किस तरीके से आज का पूजन, इसको लगातार रखना, किस तरीके से आज का पूजन विधि विधान से किया जाता है और किस तरीके से वो पूजा कर रही है। जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आज पूजा जो आप कर रही हैं, क्या विधि विधान अपनाया है आपने? सबसे पहले जल का विधान है कि जल चढ़ाओ शिव जी के, जी, गणेश जी के, शिव जी के, सबके जल चढ़ाओ। जल चढ़ाने के बाद पंचामृत बना के वो चढ़ाओ। पंचामृत बनाने के बाद में बेल पत्र चढ़ाओ। बेल पत्र से शिव भगवान वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। शिव भगवान के बेल पत्र चढ़ाते सारे काम पूर्ण हो जाते हैं। जो भी इच्छा होती है वो बेल पत्र से पूरी होती है। फिर आग धतूरा चढ़ाओ, सेमी पत्र हो तो वो चढ़ाओ, और नारोली, मूली, चावल, चंदन सब चढ़ा के शिव जी की पूजा करो। जी, तो कितने समय से आप महाशिवरात्रि पर्व पर ये व्रत कर रही हैं?
जब से हम समझदार हुए तब से कर रहे हैं। जी, तो क्या आपकी मनोकामनाएं अभी तक जो भी मन में आपने रखी है पूर्ण हुई है? हाँ हुई है, मन से करने से सारी मनोकामना पूर्ण होती है। जी, और साथ में हमने देखा है कि आप फल वगैरह भी साथ में चढ़ा रही है। गाजर गोलियां चढ़ाती है। जी, तो हमारे जो नन्हे मुन्ने साथी हैं जो अब कुछ समझने लगे हैं, आप उनको क्या बोलना चाहेंगे इस पर्व को लेकर? जैसे उनके बुजुर्ग आज तक करते आ रहे हैं वो भी वैसे ही करे। जी, उनको भी इसी तरीके से करना चाहिए। हमने अपने घर बुजुर्ग से सीखा, वो हमसे सीखे कि वो भी ऐसे ही इनकी पूजा करे शिव भगवान की। चलिए, तो साथियों बहुत अच्छी बात है कि जो पर्व मनाया जा रहा है हमारे बुजुर्गों ने मनाना शुरू किया था, उसके बाद पीढ़ियां दर पीढ़ियां ये पर्व मनाती गई और आज भी लगातार जारी है। इस पर्व को लेकर जो उत्साह उमंग ये मंदिर में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए, इसी सीरीज में एक और बात करवाते हैं आपसे। एक और महिला हमारे साथ में है, बात करते हैं उनसे और किस तरीके से ये पूजन किया जा रहा है। जी, अपना नाम बताइए। जी, तो क्या नीलम जी विवाह के बाद में आप ये पूजन लगातार कर रही है कि विवाह से पहले ही कर रही है? पहले से कर रही हूँ। पहले से। क्या आपको किस तरीके से मनोकामनाएं आपने मांगी और किस तरीके से पूर्ण हुई आपकी? मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई है जब तक मैंने मांगी है। तो आप जो ये इस समय चंदन लगा रही है बील पत्र पे, इसका क्या महत्व है? बड़े बुजुर्गों ने बताया हुआ है। जी, इसका भी देखिए एक महत्व है कि भगवान को जो है शीतलता प्रदान है, शीतलता रखते हैं। हमने एक भजन भी सुना है कि शीतल मंद सुगंध पवन चलत जहाँ बैठे शिव अविनाशी। तो भगवान शिव जो है, भगवान शिव का जब पूजन किया जाता है तो भगवान शिव से हमेशा यही मनोकामना की जाती है कि हे प्रभु, आप शीतल रहें, ठंडे रहें, भोले हैं, भोलेनाथ रहें और हमारी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण करते रहें। क्योंकि हमने भगवान का दूसरा रूप भी देखा हुआ है कि भगवान का जो क्रोध होता है तो तांडव नृत्य देखने को मिलता है। तो हम हमेशा भगवान शिव से यही आराधना करते हैं कि हे प्रभु, आप शांति बनाए रखें और भोले जो नाथ हैं वो हम पर कृपा करते रहे। तो साथियों देखिए, पूजन का विधान पंचवटी बालाजी मंदिर में हम पहुंचे हुए हैं और पूजन का विधान यहाँ पर लगातार जारी है। महिलाएं जो है, कैमरे के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि महिलाएं यहाँ पर प्रभु को पुष्प अर्पित कर रही है। पुष्प के साथ में ही यहाँ पर शहद प्रभु के लिए अर्पित किया जा रहा है, साथ में ही चित्र भी है, फलों का भी यहाँ पर, और महिलाएं जो है भगवान को भोग लगा रही है। गाजर का आज के दिन विशेष महत्व है। हमारे क्षेत्र में काली गाजर इस समय काफ़ी होती है और कहा जाता है कि काली गाजर का प्रयोग जो है वो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है। और ये पर्व जो है हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने इस पर्व को लेकर काली गाजर का जो महत्व है इसके साथ में जोड़ा है। हीमोग्लोबिन बढ़ता है और वो हीमोग्लोबिन जो है हमारे खून की वृद्धि करता है। इस पर्व से जोड़ा गया है जिससे कि हम अपने आप को तरोताज़ा महसूस कर सकते हैं। साथ ही साथियों, चलिए अब हम आगे आपको बढ़ाते हैं और इस मंदिर परिसर में और कौन कौन से स्थान हैं उन सभी स्थानों के बारे में हम आपको दर्शन करवाते हैं। आइए, एक और साथी हमारे साथ खड़े हैं। चलिए, सबसे पहले हमारे साथियों को अपना नाम बताइए। लक्ष्मण जी, तो आज का जो पर्व है, आप भी गाजर ले रखे हैं, बेर ले रखे हैं और दूध है। हमारे साथियों को क्या बताना चाहेंगे कि क्या महत्व है आज के दिन का? इससे शंकर भगवान की पूजा होती है और शंकर भगवान वृद्धि सिद्धि सब चीज़ों का देने वाला होता है। जी, तो भगवान शिव जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान शिव जो है अगर प्रसन्न हो जाए तो बहुत ही अच्छा काम होता है। चलिए, तो साथियों एक और आगे बढ़ाते हैं। इसी क्षेत्र से हमारे पास में एक और साथी है। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नाम बताइए हमारे साथियों को। राजकुमार। राजकुमार जी, कितने दिनों से ये आप व्रत कर रहे हैं? नहीं, व्रत नहीं करता हूँ, मैं आस्था ही रखता हूँ। भगवान में आस्था रखते हैं। और क्या नियमित रूप से आप यहाँ पर दुग्धाभिषेक करते हैं? हाँ, नियमित रूप से। तो आपको ये किस तरीके से दिमाग में आया कि मुझे भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, उसका दुग्धाभिषेक यहाँ पर आके करना चाहिए? वो तो मान्यता है। मान्यता आपके रही है, बड़े बुजुर्गों के द्वारा कहा गया था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। साथ में ही एक और साथी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। चलिए, इनसे भी बातचीत आपको करवाते हैं। जी, अपना नाम बताइए। गोविंद। गोविंद जी, क्या व्रत आज कर रखा आपने? हाँ, रखा। जी, तो आज जो है भगवान की किस तरीके से आप पूजन करने वाले हैं? जलाभिषेक करेंगे। आज जलाभिषेक का क्या महत्व रहता है जलाभिषेक का आज के दिन या कोई भी अन्य दिन? मन में संतुष्टि रहती है। जी, तो कोई मनोकामना आपने की अभी तक पूर्ण? नहीं। अब मनोकामना आपने कुछ नहीं की है? नहीं। बिल्कुल। तो देखिए साथियों, गोविंद जी का भी एक जो पूजा करने का एक तरीका है वो एक अलग है कि मन में कुछ भावनाएं नहीं रखते हुए भी हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। भगवान का पूजन है और भगवान का पूजन हम लगातार करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान हमारे साथ होंगे। और जब भक्त जो है कष्ट में आएगा तो उसकी सेवा, उसकी पूजा जो है की हुई वो काम आएगी।
और भगवान जो है निश्चित रूप से आगे आएंगे और रक्षा करेंगे। तो चलिए साथियों, मंदिर के आगे दर्शन आपको करवाते हैं। और गढ़ परिसर में देखिए, अब जो पंचवटी बालाजी मंदिर बना हुआ है, कैमरे के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे। कुछ छोटी बालिकाएं भी इस व्रत में साथ में जुड़ी है। अक्सर ये होता है कि कैमरे को देखकर हमारे साथी जो इधर उधर हो जाते हैं, फिर भी हमारा कैमरा जो है वो पीछा करेगा हमारी छोटी नन्ही मुन्नी कन्याओं का। चलिए बात करवाते हैं। अपना नाम बताइए बेटा। हिना सोनी। जी, तो हिना, क्या व्रत कर रखा आपने? तो कितने सालों से आप व्रत कर रही हैं? और किसने बताया आपको ये व्रत करना चाहिए? मम्मी ने। मम्मी ने क्या कहा आपको कि व्रत करने से क्या होगा? चलिए, धन होगा, चाहे वो धन किस रूप में भी हो, विद्या रूप में हो, चाहे पैसे के रूप में हो, चाहे हमारी शक्ति के रूप में हो, वो धन होता है। एक और हमारे साथ में साथी जुड़े हुए हैं, चलिए बात करवाते हैं। जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। अपना नाम बताइए हमारे साथियों को। सावित्री जी, क्या व्रत कर रखा आपने? सोमवार का है। क्या आज पूजन जो आप करने आई हैं, कौन सा क्या विधान अपनाएंगे आप? एक जल चढ़ा देंगे और फूल चढ़ा देंगे और फ्रूट है वो चढ़ा देवांगा। ठीक, तो घर परिवार के क्या सभी लोग व्रत करते हैं? सभी करते हैं जी। तो आज के दिन क्या आप खाना वगैरह जो खाया जाता है और है उसमें क्या किस तरीके का आप इस्तेमाल करते हैं? क्या खाते हैं आज के दिन? चाहे कोई फ्रूट खा लो, जूस खा लो। जी। तो क्या अन्न का उपयोग इसमें आप नहीं करते हैं? जी। तो कितने वर्षों से ये किया जा रहा है? 30 साल से। 30 सालों से लगातार है। देखिए, ये भी एक भक्ति का स्वरूप है और 30 वर्षों से अनवरत जो है सावित्री जी ये पूजन कर रही हैं। और हमारे सभी साथी भी जो है वो लगातार इस पूजन के माध्यम से अपने आप को भगवान भोलेनाथ के समीप अपने आप को पाते हैं। साथियों, पंचवटी बालाजी मंदिर में हम खड़े हैं और भगवान शिव का ही रौद्र रूप हमें देखने को मिलता है और साथ साथ में ही भगवान शिव का ही हम अवतार में मानते हैं बजरंगबली का। तो बजरंगबली की मूर्ति के सामने हम अभी खड़े हुए हैं। पंचवटी बालाजी मंदिर के पीछे है। लंबा समय इस मंदिर को भी बने हुए हो गया है और भक्ति जो है भगवान बालाजी की, भगवान हनुमान जी की जो भक्ति है वो हनुमान जी की भक्ति भगवान शिव की भक्ति के समकक्ष ही मानी जाती है। तो जी, तो कैमरे के माध्यम से आप देख रहे हैं गढ़ के पीछे स्थित पंचवटी बालाजी मंदिर में बालाजी की मूर्ति के स्वरूप। इसी के साथ में हम गजानन जी को कहना चाहेंगे कि मंदिर परिसर में अन्य जो मूर्तियाँ लगी हुई है उन तक भी हमारे साथियों की नज़र पहुँचाए, वो देख सकें। आपको कैमरे के माध्यम से ही साथियों को दिखाना चाहेंगे कि यहीं पर है माँ दुर्गा की मूर्ति की भी स्थापना की गई है। कैमरे के माध्यम से साथियों आप देख सकते हैं। और इसी के साथ अन्य ओर आपको लेकर चलते हैं जहाँ पर भगवान श्री राम और सीता जी की मूर्तियाँ और इसी के साथ में गजानन जी आपको दिखाएंगे भगवान गजानन की भी मूर्ति, जिनके साथ में रिद्धि सिद्धि माँ स्थापित की गई हैं। तो साथियों, महाशिवरात्रि के इस पर्व पर हमने सबसे पहले आपको दर्शन करवाए हैं आज घर के पीछे स्थित पंचवटी बालाजी मंदिर में। और महाशिवरात्रि का पर्व को लेकर काफ़ी उत्साह है। यहाँ पर पुरुष, महिला, बच्चे जितनों को भी हमने देखा है सभी उत्साह है। घर के पीछे ही हमारे साथ में अलग अलग प्रबुद्ध जीवी है। इन्हीं के साथ में एक और प्रबुद्ध जीवी संगमानंद जी हमारे साथ में है। संगमानंद जी, महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज महाशिवरात्रि पूरे भारत में भारतीय सनातन की परंपरा में सदियों से मनाता आ रहा है। और महादेव जो एक राष्ट्रीय देवता है, हमारे बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है कि हमारा राष्ट्रीय देवता है वो महादेव होना चाहिए, क्योंकि महादेव शिव के बिना कोई भी काम अधूरा रहता है। और शिव में शक्ति होती है, उसके साथ शक्ति का भी समावेश है, जो अगले महीने में शक्ति का ये पर्व मनाया जा रहा है। तो शिव जो है हमारे सबके आराध्य देव है और शिव का दरबार है वो हर आदमी के लिए खुला रहता है। शिव को न तो किसी की लालच है, उसको कोई भी चीज़ चढ़ाया जाओ, चाहे वो खारी हो या मीठी हो, चाहे वो आंकड़ा हो या धन हो या संपत्ति हो, नहीं भी हो, तो शिव तो केवल जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए शिव जो है हमारे राष्ट्रीय देवता है। हम चाहते हैं कि शिव को भारत में राष्ट्रीय देवता घोषित किया जाए। महादेव जो है हमारे राष्ट्रीय देवता के रूप में प्रतिष्ठित हो। ऐसे जी बिल्कुल। तो साथियों, शिव है, शिव भोले हैं। शिव जो है सिर्फ जलाभिषेक से ही प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि आज का दिन जो है वो बहुत ही महत्व का दिन है। आज के दिन
बहुत सारी चीज़ों से भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास ले लेते हैं। किसी भी चीज़ से किस किस प्रकार की चीज़ जो है संगमानंद जी आज के दिन हमें भगवान के निमित्त करनी चाहिए? आज के दिन तो जैसे दल है, दुग्ध है और आग है, धतूरा है और ये गुड़ है, जो भी है, और कोई भी चीज़ जो आपके मनपसंद चीज़ हो वो भी कर सकते हैं। जो जिसको रुचि नहीं हो वो भी भेंट कर सकते हैं। जैसे हम नींबू नहीं खाते, आग नहीं खाते, फिर भी शिव जी कहते हैं हमें दे दो। तो शिव जी को तो बाकायदा जब ये हुआ था और ये सागर मंथन तो कहा जो बच जाए, जिससे दुनिया नष्ट हो, वो हमें हलाल चाहिए। तो शिव जी ने कहा ये मेरे को दे दो। तो शिव जी कहते जो आपको नहीं रुचि करे, आपको जो खराब चीज़ हो वो भी हमें दे दो, हम आपको उसको भी उसमें पसंद हो जाएंगे। तो शिव तो है एकदम निर्लेप है, शिव को कोई भी लालच नहीं है, वो सब चीज़ के और निमित्त दे सकते हैं उनको। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, संगमानंद जी ने हमें अच्छी जानकारी दी। और कहा जाता है कि ये जो महाशिवरात्रि का पर्व है मनाने के पीछे एक प्रमुख कारण माना गया है कि यहाँ से ऋतु परिवर्तन भी होता है। जो महाशिवरात्रि का पर्व है इसके बाद में अब धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु की ओर हम बढ़ रहे हैं। एक अन्य कारण भी यदि बताया जाए तो आज के दिन कहा जाता है कि भगवान शिव का पृथ्वी पर अवतार हुआ था। 64 जगहों पर एक साथ भगवान शिव का अवतार हुआ। हालांकि हम लोग 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम से जानते हैं जहाँ पर कि भगवान शिव की आराधना की जाती है, परंतु कहा जाए कि महाशिवरात्रि का पर्व जो है उनके अवतार के साथ में जोड़ा गया है और हमारे आराध्य देव की हम पूजा अर्चना आज के दिन विभिन्न संसाधनों के माध्यम से करते हैं। तो साथियों, चलिए अब इसी क्रम में अन्य मंदिरों में भी लेकर आपको चलते हैं। वहाँ हम दर्शन आपको करवाएंगे भगवान शिव के और भगवान शिव की आराधना के क्षणों के कि भक्त जो है वो किस तरीके से भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, भगवान शिव को रिझाने का कार्य कर रहे हैं। तो चलिए गजानंद जी के साथ अब हम बढ़ते हैं आगे, अन्य मंदिरों की तरफ आपको लेकर चलते हैं। आज महाशिवरात्रि के इस पर्व पर विभिन्न मंदिरों में जो शिव पूजन हो रहा है उस शिव पूजन को दिखाने के लिए आप सभी साथियों तक हम पहुंच रहे हैं। हमारे कैमरे के माध्यम से, गजानंद जी के माध्यम से आप सभी साथियों को दर्शन करवा रहे हैं भगवान शिव के। अभी कुछ ही समय पहले हम पंचवटी मंदिर में स्थित थे। वहाँ पर बताया गया था कि भगवान शिव का पूजन किस तरीके से करें और कौन कौन सी विभिन्न सामग्रियाँ हैं, उन सामग्रियों के माध्यम से हम भगवान शिव को रिझा सकते हैं। तो आप सभी साथियों को आज फिर से लेकर आए हैं अब गढ़ परिसर में स्थित मंदिर में और उस मंदिर के दर्शन हम आपको करवाना चाहेंगे। बहुत सारे साथी तो अब हमें भी दिखाई दे रहे हैं और चलिए सबसे पहले रूबरू करवाते हैं हमारे एक साथी से। जी, महाशिवरात्रि पर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, तो खेमका जी आज क्या व्रत किया है आपने? आप बिल्कुल सही, शिव जी का महाराज के तो उपासना करते हैं, उनका व्रत, उनकी पूजा करके आ रहे हैं। लोगों की भीड़ लगी हुई है पूजा करने में, लोगों की इतनी आस्था है शिव, जबकि इस बार शिवरात्रि 2 है लेकिन लोगों ने शहर के प्राय 75% लोगों ने आज किए औरतों ने। शिव जी की बहुत महिमा है कैलाश पर्वत की। यहाँ बड़े मंदिर की बालाजी के गढ़ वाले बालाजी की पूजा होती है, शिव जी की पूजा होती है, बहुत मान्यता है बालाजी के गढ़ के बालाजी के। तो आज के दिन का जो महात्म्य है वो महात्म्य क्या है, किस तरीके से मतलब पूजन क्यों करते हैं आज के? आज के दिन शिव जी प्रकट हुए थे। शिव जी ने पार्वती के संग शादी की थी जी। शिवरात्रि मनाई थी उन्होंने, रात्रि में तप किया था भगवान का नमः शिवाय नमः। आज जो भी भगवान की उपासना करता है, शिव जी की उपासना करता है, वो अपने जीवन के फलदायी सुख पाता है, वो अपनी इच्छा पूर्ण करता है। आज के दिन सभी को शिव जी की पूजा करनी चाहिए कम से कम, और नहीं तो जलाभिषेक और गाजर और ये फैमिली बोरिया का आज महत्व है। फैमिली बोरी आज शिव जी के क्यों आज के दिन गाजर है वो बंद हो गई है, गाजर नहीं आएंगे, इसलिए शिव जी को समर्पण करते हैं। बील के पत्र है, गाजर है, बेल पत्र, दूध से स्नान करते हैं लोगों के, अपनी अपनी क्षमता है वो तो भाई कोई, लेकिन सबसे बड़ा अच्छा शिव जी के जलाभिषेक होता है, जल से अभिषेक करते हैं सब शिव जी के। औरतों की भी काफ़ी भीड़ लगी रहती है, आज सब फलिहार करेंगे, अनाज नहीं खाएंगे जी। तो देखिए बहुत बहुत अच्छी बात आपने बताई, धन्यवाद। एक और साथी हमसे जुड़े हुए हैं, चलिए आपसे हम बात करवाते हैं। महाशिवरात्रि पर्व की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ नरेश जी। आपको भी, आपको भी जी। तो क्या आपने भी आज व्रत किया है? हाँ जी, किया है, व्रत किया है जी। आज हम बहुत सारे साथियों से ये बात भी कर रहे हैं कि आज के दिन का हालांकि बहुत बड़ा महात्म्य है, भगवान शिव भोले हैं और जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। हमारे साथियों को आज के दिन के महत्व के बारे में कुछ 2 शब्द आप क्या बताएंगे? आज का जो महाशिवरात्रि का पर्व है ना, ये आदिकाल से चल रहा है जी, और ये भगवान शिव जी को, बड़े शंकर भंडारी को खुश रखने के लिए किया जाता है जी। और इस दिन है भगवान पे दूध है, फल फ्रूट है, ये सब चढ़ाए जाते हैं, भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं।
आज के दिन का बहुत महत्व है। ये बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि आज के दिन का महत्व आपने जैसे अपने शब्दों में बताया है, अन्य साथियों ने भी बताया है कि गाजर, बेर, दुग्ध, और अगर ये नहीं करने में सक्षमता हो तो सिर्फ जलाभिषेक भी कर दिया जाए तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। जैसा कि अभी खेमका जी ने भी बताया कि गाजर जो है आज के दिन से वाणी बंद हो जाएगी। आज जो है इस वर्ष के लिए भगवान शिव को हम समर्पित कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में आए जी। तो चलिए अब साथियों आपको मंदिर परिसर में आगे लेके चलते हैं और भगवान शिव की महिमा क्या है, भगवान शिव का किस तरीके से पूजन किया जा रहा है गढ़ परिसर मंदिर में, आपको वो सारे दर्शन करवाएंगे। गजानन जी के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे गढ़ परिसर में स्थित जो मंदिर है, उस मंदिर में भगवान शिव का शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है और साथ में ही यहाँ पर शिवलिंग पर पूजा की जा रही है। आप देख सकते हैं कि भगवान शिव के यहाँ पर बेर, गाजर, पुष्प, बेलपत्र, आक, धतूरे और न जाने कितनी चीज़ें भगवान शिव को यहाँ पर अर्पित की गई है। आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करवाते रहेंगे और सचिव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। चलिए उनसे रूबरू करवाते हैं। महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी टीवी को शुभकामनाएं जी। आज का जो ये आप पर्व मना रहे हैं, पूजन करने के लिए आप आए हुए हैं, क्या अन्य कोई विशेष उद्देश्य से भी आए आप? नहीं, मेरा विशेष उद्देश्य है भगवान शिव का ये आज बहुत बड़ा दिन होता है। मैं अपने बच्चों के साथ में, अपनी पत्नी, अपने बेटे, बहू और पोते के साथ में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ उनकी सेवा के अंदर महाकालेश्वर की में, और इनसे ये मांग करता हूँ कि मेरे बच्चे और सब सुखी रहे, तथा ये भारत देश है जो सुखी रहे, तथा हमारे जवान जो फौजों लड़ रही हैं वो सब उनकी सुरक्षित रहे। ये हमारा चलिए बहुत अच्छी बात है। और आप जो आज आए हैं नन्हे मुन्ने बच्चे को अपने लेकर आए हैं, आपके पोते से? ये मेरे पोते हैं। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको। भगवान शिव के आप दर्शन करवाने के लिए आए हैं। माता जी के गोद में नन्हा बालक आज भगवान शिव के दरबार में है और भगवान शिव से यही प्रार्थना की जा रही है कि जो आने वाला जीवन है, बालक का जीवन जो है वो बहुत अच्छा हो। जी, अपना नाम बताइए हमारे साथ। नीरज जी। तो नीरज जी क्या करते हैं आप? मेरा तो बिजनेस है जी। आज यहाँ मंदिर परिसर में भगवान शिव का पूजन करने के लिए पहुँचे नन्हे मुन्ने बालक को लेकर जी। तो क्या आप भगवान शिव से मनोकामना करते हैं कि भाई प्रभु किस तरीके से आप मुझे आगे बढ़ाएं, भगवान सुख समृद्धि प्रदान करें जी। तो क्या आज आपने व्रत रखा है? हाँ जी। तो व्रत रखने की क्या कोई विधि विधान आपने अपनाई है? आजकल की जो मॉडर्न है, हम लोग मॉडर्न एज में चल रहे हैं तो कुछ विधि विधान हम भूलते जा रहे हैं। नहीं जी, घर वालों को देख के करते हैं जी। तो एक संयुक्त परिवार से आप और संयुक्त परिवार का साथियों देखिए एक ही फायदा होता है कि संयुक्त परिवार में हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी जो पीढ़ी है वो पीढ़ी हमें सिखाती रहती है कि किस तरीके से हमें अपने जो देवी देवता हैं उनका पूजन करना है। जी, अपना नाम बताइए हमारे साथ। जी, तृप्ति गुप्ता जी। तो क्या आज आप पूजन करने के लिए यहाँ पहुँची हुई हैं और नन्हे बालक को दर्शन जी? कितने लंबे समय से आप ये भगवान शिव का पूजा पाठ कर रही हैं? जब से समझ आई है, जब से करती जा रही। चलिए बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी महिला साथी जो आज हमें मिली थी उन्होंने यही जवाब दिया कि जब से समझ आया है तब से हम भगवान शिव का पूजन कर रहे हैं। कहा भी जाता है कि 16 सोमवार के व्रत करने से मनचाहा जो वर है उसकी प्राप्ति होती है। भगवान शिव भोले हैं और भगवान शिव जो है हर भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं। सुबह से ही हमारे पास में बहुत सारे मैसेज भी आ रहे हैं कि भगवान शिव को किस किस प्रकार से रिझाया जा सकता है, किस प्रकार से उन्हें और बहुत सारी चीज़ें अर्पित करके भगवान शिव को खुश किया जा सकता है। एक छोटी सी जो मैसेज हमारे पास में आया हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि हम भगवान शिव को केसर अर्पित करते हैं तो केसर अर्पित करने से हमारा जो दाम्पत्य जीवन है वो सुखी होता है और दाम्पत्य जीवन जो है निर्बाध रूप से आगे चलता रहता है। ये एक हमारे पास में मैसेज आया हुआ है। इसी के साथ में यदि हम भगवान शिव को इत्र यदि चढ़ाते हैं, यदि भगवान शिव के इत्र यदि चढ़ाया जाता है तो इत्र चढ़ाने से हमारे मन में सदैव पवित्रता बनी रहती है। हम पवित्र विचारों का अपने मन में वास करते हैं और वास करने से हमारे जो सारे काम वो निर्विघ्न पूरे होते रहते हैं। तो चलिए एक बार फिर से भगवान शिव के शिवलिंग के हम दर्शन करवाते हैं। एक भक्त यहाँ पर पूजन कर रहे हैं। आपको विधि विधान दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से भगवान शिव को जलाभिषेक जल अर्पित किया जाता है और किस तरीके से भगवान शिव को जो है वो दिखाया जाता है। हमारे जो ये जी। तो साथियों आप देख रहे हैं भगवान शिव के पूजन करते हुए भगवान शिव के साथ में ही भगवान नंदी सामने विराजमान है और भगवान नंदी को भी यहाँ पर जलाभिषेक किया जाता है। जल से उनकी भी पूजा की जाती है। साथ में ही यहाँ पर गणेश जी की भी मूर्ति है और इसी के साथ में
देवी माँ और साथ में ब्रह्मा भगवान की भी मूर्ति स्थापित की गई है। एक सभी देवताओं को प्रसन्न करने का यहाँ पर सभी हमारे भक्तगण जो है वो प्रयास कर रहे हैं। चलिए कैमरे के माध्यम से साथियों अब हम और आगे आपको बढ़ाते हैं और साथ ही यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि गौरीपुत्र गणेश जी की जो है सामने ही मूर्ति, भगवान शिव का जो शिवलिंग है उन्हीं के सामने गौरीपुत्र गणेश की मूर्ति की स्थापना की गई है। भगवान गणेश जी जो हैं, गौरीपुत्र नंदन जो हैं, गौरीपुत्र की पूजा सदैव प्रथम सबसे पहले की जाती है। कोई भी शुभ कार्य किया जाता है उसमें सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है और उन्हीं के प्रताप से जो है हम आगे बढ़ पाते हैं। हमारे जो सारे कार्य हैं वो निर्विघ्न पूरे हो जाते हैं। चलिए एक माता जी भी हमारे साथ में आए हुए हैं, आपको पूजा के माध्यम से जो पूजा कर रही है सबसे पहले उनकी पूजा के हम दर्शन इस कैमरे के माध्यम से आपको करवाना चाहेंगे और साथ में उनसे बात भी करना चाहेंगे। जी माता जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम हमारे साथियों को बताइए। जी, तो शारदा बजाज आपने अपना नाम बताया है, आप पूजन कर रही हैं, क्या हमारे साथियों को इसका क्या विधि विधान है, हमारे साथियों को क्या बताएंगे? जी मधु है ना दुकान, उसके मम्मी। आप क्या करते हैं पूजा करते समय? आप क्या करते हैं? पूजा करते पूजा करते हैं। जी, तो आपने आज जैसे किस किस चीज़ों से भगवान को रिझाने का प्रयास किया? देखो यहाँ तो सब है, यहाँ करना करेगा खाना सब होते हैं। तो आज जैसे आपने शिवरात्रि का है, तो आज शिवरात्रि का जो ये महत्व है किस चीज़ के लिए मनाई जाती है महाशिवरात्रि? आज शिवरात्रि भगवान पूजा के लिए चलाइए, अपने खाने के लिए क्या भाई भगवान की हम व्यस्त हो जिया करो आप पूजा भक्ति के करा, घर में बीमारी हो दाई पूजा भक्ति। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए यदि हमारे हारी बीमारी आती है तो हम भगवान को ही याद करते हैं और उसी क्षण भगवान ही हमारे जो है साथ में रहते हैं और भगवान यदि साथ में है तो कोई भी कष्ट हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी तकलीफ आई हुई हो वो सारी समाप्त हो जाती है। तो देखिए साथियों, आज हम गढ़ परिसर मंदिर में आए हुए हैं, आपको मंदिर के हम दर्शन करवाएंगे और साथ साथ में अब हम आपको मंदिर के अन्य भागों में लेकर चलेंगे। जी, तो मंदिर के अन्य भागों में हम आपको दिखाते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ मंदिर में सदैव पूजन होता है और कीर्तन भजन का कार्यक्रम चलता रहता है। तो मंदिर परिसर में भजन कीर्तन के कार्यक्रम में सबसे पहले देखिए हमारे बहुत सारे साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं। महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी, तो सुबह से ही ये भजन कीर्तन का कार्यक्रम चल रहा है? जी सर। जी, तो आज क्या मंदिर में किस तरीके की चहल पहल है आज महाशिवरात्रि के पर्व? आज शिवरात्रि के पावन पर्व के ऊपर बहुत अच्छी रौनक देखने को मिल रही है जी। बहुत सारे श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं मंदिर के अंदर और खूब जोर शोर से भोलेनाथ को रिझाया जाता है यहाँ। जी, तो अपना नाम हमारे साथियों को बताइए। जी, मेरा नाम किशन सोनी है। तो किशन जी, कितने समय से आप यहाँ पर आज बैठे हुए भजन कीर्तन करने के? मैं सुबह से 1-1.5 घंटे से लमसम बैठा हूँ। क्या मन को क्या तसल्ली होती है जब आप पूजा पाठ कीर्तन भजन? मन को एक अनोखा अनुभव होता है, शांति मिलती है, एकाग्रचित्ता बढ़ती है, अच्छे विचार मन में आते हैं, बुरी भावना दूर होती है इससे। तो ये सभी को करना चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ जो हैं, भगवान भोलेनाथ के निमित्त आज बैठे हुए हैं आप जी, क्या आप भगवान भोलेनाथ से आज के दिन कम से कम चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा प्रभु से कि वो सबको सद्बुद्धि दे और सबको देवादिदेव महादेव जो है सबके पिता है, वो सबको अपनी शरण में रखें और सबको सुख शांति प्रदान करें। चलिए, बहुत ही अच्छी बात और नेक बात आपने कही कि भगवान जो है हमारे देश में, संपूर्ण देश में सबको सुख शांति दे और उसी के साथ में सभी को बुद्धि इतनी दे कि पूरा राष्ट्र जो है वो सुखमय हो सके और पूरा राष्ट्र आगे बढ़ सके। कैमरे के माध्यम से हम आपको आगे लेके चलते हैं और चलिए एक और साथी से हम बातचीत कराते हैं। जी, अपना नाम बताइए। नाम किशन सिंह सिगले। जी, तो किशन जी, आज क्या आपने भी व्रत रखा है? व्रत तो मैंने नहीं रखा, झूठ नहीं कहता। बिल्कुल, इसमें सच पर श्रद्धा से मैं आता हूँ यहाँ। जी, तो भगवान भोलेनाथ और भगवान बजरंगबली के आप मंदिर में बैठते हैं, क्या किस तरीके का अनुभव आपको इतने लंबे समय से हुआ है? अनुभव तो मन को शांति मिलती है मेरे को और आशा करता हूँ कि सभी को मेरे जैसे शांति मिले और आराम से अपना जीवन व्यतीत करें। जी, बहुत अच्छी बात। जी,
जी, तो किशन जी ने बहुत ही अच्छी बात थोड़े ही लफ्ज़ों में हमें बताई है कि शांति मिलती है यहाँ पर आके। मंदिर कोई भी हो, कहीं पर भी हो, भगवान यदि हमारे सामने है, मन में विराजमान है, तो हमें मन को शांति मिलती है। हमारा मन जो है वो शीतल होता है, और जब शीतल मन हो जाता है तो बहुत अच्छे अच्छे काम करने की हमारे मन में गुंजाइश बढ़ जाती है। हम रखते हैं कि हे प्रभु, हमारे मन में पवित्रता दो, पवित्रता देकर हमें अच्छे अच्छे कार्य करो। कैमरे के माध्यम से हम बजरंगबली के भी आपको दर्शन करवाना चाहेंगे। गढ़ परिसर मंदिर में हम आए हुए हैं। यहाँ पर भक्तगण जो है भगवान बजरंगबली के दर्शन करते हुए और भगवान बजरंगबली को भी मनाते हैं। गढ़ परिसर में आप देख रहे हैं भगवान बालाजी का यहाँ पर मंदिर है। मान्यता है कि भगवान बजरंगबली की भी पूजन करने से बहुत सारे कष्ट जो है मंदिर के पुजारी जी हैं, हम उनसे भी आपको बात करवाएंगे महाशिवरात्रि पर्व को लेकर कि किस तरीके से महाशिवरात्रि का पर्व मनाते हैं और हमें किस तरीके से इस दिन जो है काम करने चाहिए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हमारे साथियों को आप क्या बताना चाहेंगे आज के पर्व को लेकर? आपको पर्व में भगवान की सेवा और अर्चना बस से वही है जी। तो किस तरीके से आज हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए? जैसे आप सर्वप्रथम जल जी, जल और पुष्प, बस पुष्प नहीं होते, जल तो जरूर अवश्य जी। तो जल चढ़ाने से जो है भगवान शिव जो प्रसन्न भगवान का बनाया हुआ है जी। पंडित जी, एक बात आपसे करना चाहेंगे। विचारों में एक बात आई है कि कई बार हमने सुना है कि सायंकाल के समय जो है भगवान शिव को जल अर्पित नहीं करनी चाहिए। क्या इसमें कुछ है सार्थकता इसमें बात? सायंकाल में तो सुबह है, सायंकाल मन सुबह नहीं, शाम का। शाम का तो नहीं, हाँ सायंकाल शाम का, हाँ ये तो सुना है। तो क्या इसका कुछ मनुष्य जी, तो क्या इसका कुछ दुष्प्रभाव होता है? सुबह के समय में, प्रातःकाल के समय में भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए, जलाभिषेक उसी समय करना चाहिए। चलिए, आज का जो दिन है, आज का दिन का हालांकि बहुत ही महत्वशाली दिन है, क्या कुछ इसके पीछे कोई विशेष कारण है कि किस लिए आज के दिन महाशिवरात्रि मनाई जाती है? शिव का पूजन किया जाता है और शिव का जो है शिव अवतार, जैसा कि आपने बताया जी, तो जो शिव अवतार है, जी, तो शिव अवतार है, शिव अवतार को लेकर आज का जो दिन है ये पूजन का दिन है। पंडित जी ने जैसा कि हमें बताया, तो साथियों गढ़ परिसर में आज हम आपको लेकर आए हैं और गढ़ परिसर में बालाजी के दर्शन करवाते हुए हमने आज भगवान शिव के आपको तो साथियों अब महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर विभिन्न मंदिरों के दर्शन, विभिन्न मंदिरों में जो शिवलिंग है उन सभी शिवलिंगों के दर्शन हम सभी आप सभी साथियों को करवा रहे हैं। और इसी कड़ी में अब हम पहुंचे हैं सब्जी मंडी में मंगलेश्वर महादेव मंदिर में। यहाँ पर हम पहुंचे हैं, किस प्रकार से भक्तगण यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं, विशेष महत्व है आज के दिन का, किस तरीके से भगवान शिव को रिझाने का प्रयास किया जा रहा है कैमरे के माध्यम से और गजानन जी के माध्यम से। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको आगे लेके चलेंगे, साथ साथ में बहुत सारे जो मैसेज है उन मैसेज को भी हम अपने साथियों के साथ में शेयर कर रहे हैं। भगवान शिव को किस किस प्रकार से रिझाया जा सकता है, जैसे कि हमारे सभी साथियों ने अभी कहा था कि गाजर चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, इसी के साथ में बेर चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं। बेलपत्र का आज के दिन बहुत महत्व है साथियों। इसी के साथ में एक और हमारे पास में जो मैसेज हमारे पास में हमारे साथियों का आया हुआ है कि यदि हम भगवान शिव के चंदन अर्पित करते हैं तो हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है, हमारा जो व्यक्तित्व है वो सुदृढ़ होता है भगवान शिव को चंदन अर्पित करने से। और इसी के साथ में यदि हम गेहूँ चढ़ाते हैं, हमारे साथियों ने ही हमें कुछ संदेश भेजे हैं कि यदि हम गेहूँ भगवान शिव को चढ़ाते हैं तो संतान सुख की प्राप्ति होती है। और साथ ही गन्ने का रस, जिस तरीके से हम देखते हैं कि जब रुद्राभिषेक किया जाता है तो वहाँ पर गन्ने के जूस का भी और भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। तो यदि हम गन्ने का रस भगवान शिव को चढ़ाते हैं तो सभी जो सुख है उन सभी सुखों की प्राप्ति हमें होती है। तो हम सभी साथियों के साथ में हमारे अन्य साथियों के मैसेज भी शेयर करेंगे और साथ साथ में मंदिर परिसर में आपको लेकर चलेंगे। तो चलिए अब मंदिर परिसर में हम घुसते हैं और मंदिर परिसर में अब हम देखते हैं कि यहाँ से किस प्रकार की रौनक है यहाँ पर और भक्तगण जो है वो किस तरीके से भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान शिव को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम आपको यहाँ पर ही और दिखाना चाहेंगे मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही भगवान सूर्यदेव का यहाँ पर स्तंभ बना हुआ है और मंदिर में प्रवेश करने से पहले ही भगवान सूर्य को यहाँ पर
धूप बत्ती और इसी के साथ में प्रसाद आदि चढ़ाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले भगवान सूर्य देव को नमन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं मंगलेश्वर बड़ा महादेव मंदिर के अंदर, और यहाँ पर आप सभी साथियों को लेकर चलेंगे शिवलिंग की ओर, और शिवलिंग में हम सभी साथियों को दर्शन करवाएंगे। चलिए, तो गजानन जी के माध्यम से आइए हम कैमरे के माध्यम से आपको दर्शन करवाएंगे। जी, तो गजानन जी को मैं कहना चाहूँगा कि शिवलिंग के दर्शन हमारे सभी साथियों को यहाँ पर करवाएं। महादेव मंदिर जो कि चूरू के सब्जी मंडी में स्थित है, यहाँ पर विशेष महत्व है आज के दिन का है। और महादेव का जो ये मंदिर है, महादेव के मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए सभी श्रद्धालु, सभी धर्म श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। कैमरे के माध्यम से आप देख पाएंगे कि ये वही स्थान है जहाँ पर कि रुद्राभिषेक का हमारे बहुत सारे हैं। पूजा हम आपको सुनवाएंगे। ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जी, तो साथियों, आपने कैमरे के माध्यम से देखा भगवान शिव की पूजा अर्चना और किस तरीके से भगवान शिव को रिझाने का प्रयास सब्जी मंडी के इस मंदिर में किया जा रहा है। एक साथी हमसे जुड़े हुए हैं, चलिए उनसे बात करवाते हैं। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं सुनील कुमार पितिसरिया। जी, हमने भी शंकर भगवान को जल चढ़ाया है। शिवरात्रि के दिन आज पूजा की जाती है भगवान शंकर की। सभी भक्त लोग इसकी आराधना करते हैं, सुख समृद्धि की कामना करते हैं, देश की सुख शांति रहे देश में, इसलिए सब आराधना करते हैं। जी, तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज आपके मन में क्या मनोकामना रहेगी भगवान परिवार में सुख शांति बने। जी, जो भी भगवान के मन में आराधना, सभी के अंदर भक्ति की भाव से शिव की पूजा की जाती है। जी, इसमें बेलपत्र चढ़ाया जाता है, पुष्प चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, फल चढ़ाया जाता है एवं जल चढ़ाया जाता है। तो इसमें बेलपत्र चढ़ाने का क्या कोई विशेष महत्व है? हाँ जी, बेलपत्र से बहुत भगवान खुश होते हैं, शिव भगवान। चलिए, बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी जानकारियाँ हमारे साथियों को आपने पहुंचाई है कि बेलपत्र से भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। जल जी शुभ चीज़ है, ये शुभ भावना बहुत अच्छी बात है। आज आपने व्रत किया है। हाँ, चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। एक और साथी हमारे साथ महिला साथी खड़े हुए हैं, चलिए उनसे रूबरू करवाते हैं। अपना नाम हमारे साथियों को बताइए सबसे पहले। जी, तो स्नेहलता जी, आपने आज व्रत किया हुआ है। हाँ। क्या विधि विधान अपनाया आज आपने पूजा करने के लिए? आज हमने बिलपत्र, पुष्प, जल और अक्षत, रोली मोली और कपूर, इन सब की व्यवस्था करके भगवान शिव को अर्पण किया। जी, तो परिवार के सभी सदस्यों ने आज व्रत किया हुआ है। हाँ। तो नन्हे मुन्ने जो होते हैं हमारे घर के छोटे बालक बालिकाएं, छोटे बच्चे, उनको क्या किस तरीके से आप इस चीज़ के लिए तैयार करते हैं? इसके लिए तैयार हम लोग ऐसे करते हैं कि उन लोगों को आज खाने में रोटी नहीं देते जी, और ये जो फलाहार होता है ये सब दे देते हैं, फल फ्रूट दे देते हैं जी, और रोटी नहीं खाने के लिए प्रेरित करते हैं। क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो भूखा रहने के नाम से ही विचलित हो जाते हैं कि पूरे दिन खाना नहीं मिलेगा। भूखा भी नहीं रखते जी, उनको भरपेट खिलाते हैं, पर मतलब खाने में रोटी नहीं देना चाहते, जहाँ तक वो अनाज नहीं देना चाहते। तो एक तरीके से उनको अपनी परंपरा से जोड़े रखने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको हमारी संस्कृति और परंपराओं का ज्ञान त्योहारों के इन्हीं क्षणों से ज्ञान की प्राप्ति होती है। कोई उनके लिए हम स्पेशल क्लास नहीं लगा सकते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। साथी कैमरे के और आगे हम आपको लेकर चलते हैं। महिला साथी बहुत सी खड़ी हुई हैं यहाँ पर, आज पूजन कर रही है। भगवान शिव की पूजा आराधना का विशेष महत्व बताया गया है साथियों। कन्याओं के लिए बताया गया है कि 16 सोमवार यदि कन्याएं करती है तो मन चाहे वर की प्राप्ति होती है, मन चाहे जो हमारे जितने भी मनोकामनाएं हैं वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान शिव जो है प्रसन्न। चलिए, एक साथी इस समय यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, कैमरे के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे। भगवान शिव को दुग्धाभिषेक के साथ में जलाभिषेक भी किया जा रहा है। जी, तो हमारे साथियों को आप अपना नाम बताइए। महेंद्र गोपाल शर्मा। जी,
तो महेंद्र जी, क्या आज किस तरीके से पूजा का कार्यक्रम आप आयोजन कर रहे हैं? आज यहाँ पे एक शंकर सिद्धेश्वर महादेव के अंदर मंगलेश्वरी में जाके आया हूँ। सिद्धेश्वर की यहाँ पूजा अर्चना कर रहा हूँ जी। सिद्धेश्वर की मान्यता है कि ये स्वयं शिव है, स्वयं जमीन सुपन शिव है, इसकी अलग ही महिमा है जी। यहाँ पे जो अभिषेक करते हैं रुद्राभिषेक लगभग यहीं किया जाता है अंदर की वजह से। यहाँ पर रुद्राभिषेक का आयोजन किया जाता है जी। तो आज के दिन का क्या महत्व है? शिवरात्रि का क्या, तो इसमें क्या है कि शिव जी का आज वो विवाह संपन्न हुआ था, इसके अवसर पर ये रखा जाता है कि यहाँ तो मान लो बीकानेर साइड में तो वहाँ को पार्वती साइड के मान रहते हैं, वहाँ पे अलग पकवान बनते हैं और यहाँ पे अपन उपवास रख के उपासना करते हैं जी। ठीक है, वहाँ पे अलग 56 प्रकार के 32 भोजन का निर्माण किया जाता है। तो बहुत अच्छी बात आपने बताई बीकानेर के संबंध में भी, और साथ साथ में आपने चूरू का कंपैरिजन किया, ये भी बहुत अच्छी बात बताई। कुछ कन्याएं जो है वो भी पूजन कर रही है। चलिए कैमरे के माध्यम से आपसे उनसे भी बात करवाते हैं जी। तो सबसे पहले आपका स्वागत है, नाम बताइए हमारे साथ में। मेरा नाम प्रिया ओझा है जी। तो प्रिया जी, भगवान शिव की आज पूजा कर रही हैं आप, क्या मनोकामनाएं मन में ले रखी है? हालांकि हम पूछ नहीं सकते हैं, फिर भी कुछ सिंपल सी मनोकामनाएं जो आपने ले रखी हो। वैसे तो बहुत सारी मनोकामनाएं, लेकिन सबसे बड़ी मनोकामना ये है कि मैं स्टडी कर रही हूँ और मेरे करियर से जुड़ी हुई मनोकामनाएं, लेकिन मैं बता नहीं सकती हूँ क्या है, और वो मैंने भगवान को बताया और मैंने वही मांगा है ताकि मैं करियर में आगे बढ़ूँ। तो आज जैसे हमने बहुत सारी महिलाओं से, पुरुषों से पूछा है कि वो एक पूजन की विधि का प्रयोग करते हैं, क्या आपने भी कोई विधि विधान का प्रयोग किया है या भगवान को सिर्फ जलाभिषेक किया है? नहीं, हाँ, विधि विधान तो यही होता है कि सुबह जल्दी उठते हैं, फिर पूजा पाठ करते हैं और पूरे दिन अन्न नहीं खाते हैं हम लोग, और जो फ्रूट वगैरह होते हैं, सलाद होते हैं, वो सभी लेते हैं और भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, फ्रूट वगैरह चढ़ाते हैं और दूध से उनका जलाभिषेक करते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, दूध में जल मिलाते हुए उनका जलाभिषेक किया जाता है। एक और साथी हमारे साथ जुड़ी हुई है, कैमरे के माध्यम से आप सभी साथियों को रूबरू करवाना चाहेंगे। नाम बताइए अपना। मेरा नाम पूनम ओझा है जी। तो पूनम जी, बधाई सबसे पहले आज के त्योहार की। व्रत किया हुआ आपने? हाँ जी। हाँ जी। तो कितने लंबे समय से आप ये व्रत कर रही हैं? वो साल हो गए इसको, क्योंकि मैं बचपन से करती आई हूँ, क्योंकि हमारे जितने भी फैमिली वाले हैं वो सभी करते हैं जी। क्या आप पढ़ाई करती हैं? मैं MA फाइनल में हूँ। तो आप कॉलेज में अभी जा रही हैं, आपकी बहुत सारी सहेलियाँ भी वहाँ होंगी, क्या सभी ये पूजन करती है और पूजा अर्चना करती है? कुछ ऐसी फ्रेंड है जो नहीं करती है, लेकिन सब मतलब जितनी फ्रेंड है ज़्यादा से ज़्यादा सभी करती है जी। तो आज के जो दिन है, हमारे जो युवा पीढ़ी है, उस युवा पीढ़ी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी इस त्योहार के माध्यम से, इस व्रत के माध्यम से? मैं यही कहना चाहूँगी, जितनी भी लड़कियाँ हैं वो सब शिव जी भगवान की पूजा करें, क्योंकि शिव जी भगवान होते भोले हैं और वो हर मनोकामना पूरी करते हैं। और खास तक मैंने जो भी आज कुछ मतलब कभी भी कुछ मांगा है तो वो पूरा ही किया है भगवान ने। चलिए बहुत अच्छी बात है, और कैमरे के माध्यम से कहना चाहेंगे, एससीएन टुडे के माध्यम से कहना चाहेंगे कि भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो साथियों, एससीएन परिवार जो है आज आपको लिए चल रहा है, लगातार चल रहा है कैमरा लेकर, और भगवान शिव के शिव मंदिरों में किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है वो आपको कैमरे के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कैमरा हम भगवान शिव के जो पट है, भगवान शिव का जो मंदिर, मुख्य मंदिर बना हुआ है, उसकी ओर लेकर चलते हैं और आपको दर्शन करवाएंगे। पंडित जी भी अभी इस समय बैठे हुए हैं। सबसे पहले कैमरे के माध्यम से हम आपको भगवान शिव के दर्शन करवाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं भक्तगण जो है इस समय भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं जी। एससीएन टुडे परिवार आज आपको दर्शन करवा रहा है कैमरे के माध्यम से। भगवान शिव सब्जी मंडी में जो यहाँ पर मंदिर बना हुआ है, महामंगलेश्वर मंदिर, वहाँ पर आप भगवान शिव के दर्शन कर पा रहे हैं। मंदिर के पुजारी जी इस समय हमारे साथ में है और साथ में ही पगड़िया जी भी हमारे साथ में है। सबसे पहले उनको बहुत बहुत बधाइयाँ आपको जी। तो कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है पगड़िया जी। जी, तो आज के दिन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे हमारे साथियों को? शिवरात्रि हार्दिक शुभकामनाएं सबको। चलिए बहुत अच्छी बात है, भगवान शिव की तरफ से आपने हार्दिक शुभकामनाएं दी है। पुजारी जी भी हमारे साथ में है, चलिए उनसे बातचीत करना चाहेंगे। बधाई हो आपको। आज का जो दिन है उसके महत्व के बारे में हम हमारे साथियों को जानना चाहेंगे। आज का दिन शिव भगवान के दिन का सबसे बड़ा दिन है, जो गण बहुत ही उत्साह के साथ भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं जी।
चलिए, बहुत अच्छी बात है। और हमारे बहुत सारे साथी भी जो है जो हमें मैसेज भेज रहे हैं आज के दिन के लिए कि हमें क्या अर्पित करना चाहिए भगवान शिव को। इस समय जो अर्पित किए जा रहे हैं बेलपत्र है, पुष्प है, फल है, यहाँ साथ में मूली भी चढ़ाई जा रही है, चावल का भी यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। तो आपको बातचीत करवाना चाहेंगे, कुछ कन्याएं भी हमारे साथ में यहाँ पर पूजा अर्चना कर रही हैं, उनसे भी हम बातचीत करवाना चाहेंगे। जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए हमारे साथ में। आप पहले में गाड़ी नहीं छूट जाए। जी, नाम बताइए। जी, मेरा नाम विनीता शर्मा है। जी, तो विनीता जी, कितने लंबे समय से आप पूजा अर्चना कर रही हैं? जी, जब से बड़ी हुई हूँ तब से घर वालों ने कहा है कि शिव जी की पूजा करनी चाहिए, और उसी टाइम से मैं शिव जी की पूजा भी करती हूँ महाशिवरात्रि पे, और व्रत भी करती हूँ। तो पूजा अर्चना करने से आपको क्या लाभ मिला अभी तक? कुछ लाभ तो ये है कि पॉजिटिवनेस आती है, जैसे अपन कुछ भी कार्य करते हैं भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा बढ़ती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिवनेस आती है। साथियों देखिए, ये बहुत बड़ी आपने विनीता जी ने बात बताई है कि पूजन करने से हमारे मन में पॉजिटिवनेस आती है। कहीं भी हम पूजन करें हमारे मन में सकारात्मकता आएगी, और जब सकारात्मकता रहती है तो हमें बहुत खुशी होती है। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम को अब हम यहीं समेटते हैं। हम हैं इस समय चूरू में सब्जी मंडी में, और आज के इस कार्यक्रम से अब इजाज़त दीजिए अपने साथी लक्ष्मीकांत ओझा को। नमस्कार। और साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बात करवाते हैं आपसे उनकी। जी, सबसे पहले हमारे साथियों को अपना नाम बताइए। किशन लाल जी, आज के दिन का महात्म्य हमारे बहुत सारे साथी जो हैं कैमरे के माध्यम से हमारे सभी साथियों को बता रहे हैं। आज का दिन आपके लिए क्या महत्व रखता है? बड़ा पावन दिन है, भगवान शंकर की असीम कृपा है इसमें दिन, और इसमें बेलपत्र की पूजा का अधिक महत्व है। जी, बेलपत्र की, बाकी तो लोग जैसे पूजा करते हैं, लेकिन इसमें बेलपत्र की पूजा करनी चाहिए। रात्रि को जागरण में भगवान का कीर्तन करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। और बेलपत्र का जो है वो महात्म्य सभी के लिए ही है। साथियों, एक सबसे बड़ी चीज़ हमने ये देखी है कि ये त्यौहार जो है हम खुशीपूर्वक मना लेते हैं, खुशीपूर्वक ये त्यौहार हमारे चलते रहते हैं। इन त्यौहारों को मनाने के लिए हमारे बहुत से साथी हैं जो कि दिन रात एक किए हुए होते हैं, और दिन रात एक करके वो हमारे लिए प्रयास करते हैं कि हमारे जो ये त्यौहार है वो सुख शांति से मनाते हैं। इसी कड़ी में बहुत सारी जो कड़ियाँ हैं वो इस त्यौहार से जुड़ी हुई है। जो पुलिस प्रशासन है वो पुलिस प्रशासन इस त्यौहार में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। सुख शांति से ये त्यौहार हम लोग मना लें, कोई विघ्न न पहुँचे, इनका एक अहम रोल होता है। तो चलिए, इस त्यौहार में हम रूबरू कराते हैं हमारे पुलिसकर्मी साथियों से कि वो आज के दिन के बारे में क्या सोचते हैं, किस तरीके से इस त्यौहार को मनवाने में हमारे जो भक्तगण हैं किस तरीके से इस त्यौहार को अच्छे तरीके से मना सके, क्या भूमिका उनकी रहती है, बात कर लेते हैं। जी, सबसे पहले आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज के पर्व को लेकर हमारे साथियों को आप क्या कहना चाहेंगे? आज का पर्व है शिवरात्रि का पर्व है, धार्मिक दिन है, तो इसमें मंदिरों में पूजा पाठ शिव को ले जाने के लिए होती है। जी, इसमें कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी शिव मंदिरों के जाब्ता लगाया गया है। शांतिपूर्ण संपन्न इसी के प्रयास हम। आज का जो ये पर्व है या कोई भी अन्य पर्व, बहुत सारे पर्व आते हैं, आपके समक्ष किस प्रकार की चुनौतियाँ रहती हैं कि किस तरीके से पर्व शांतिपूर्ण पर्व शांतिपूर्ण मनाया जाए, कोई ऐसा नहीं या किसी प्रकार कोई घटना न हो, इसी के लिए जाब्ता लगाया जाता है। जी, शांतिपूर्ण आवागमन मंदिरों में और में हो, किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, इसीलिए हर जगह मंदिरों में ऊपर जाब्ता लगाया जाता है। जी, तो क्या सुबह सुबह आपने भी आज पूजा अर्चना का कार्यक्रम किया है? जी, आगे पूजा अर्चना हम मंदिर में बैठे पूजा अर्चना। ये तो आज का जो पूरा दिन है आपका पूजा अर्चना के नाम ही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, और कोई भी तीज त्यौहार हो उस त्यौहार को शांतिपूर्वक तभी मनाया जा सकता है जब हमारे देश में, हमारे शहर में, हमारे गांव में, हमारे मंदिरों में, घरों में सुख शांति हो, और उस सुख शांति को कायम रखने के लिए आपका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये कार्यक्रम में शिरकत किया आपने, शुक्रिया। ठीक है बेटा जी, अरे रुको, आओ एक बार। तो
साथियों, मंदिर परिसर की धूम, मंदिरों में धूम लगी हुई है। भगवान शिव की पूजा अर्चना करने में बहुत सारे साथी हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए, विधि विधान क्या है, बहुत सारी चीज़ें हमें बता रहे हैं। एक नवविवाहित जोड़ा भी हमारे सामने खड़ा हुआ है। नव दाम्पत्य जीवन जिनका शुरू हुआ है, क्या वो विश्वास रखते हैं, किस तरीके से भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए, चलिए बातचीत करवाते हैं आपको। हमारे साथियों, सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम गोविंद ओझा है जी। तो गोविंद जी, आज सपत्नी आप पूजा अर्चना करने के लिए आए हुए हैं, क्या मन में विचार आपके उठे हैं पूजा करते हैं? भगवान शिव सुख की रहे, एकदम सुख समृद्धि बनी रहे, भगवान का आशीर्वाद बना रहे, इसी वजह से महाशिवरात्रि पर्व पर आज भगवान शंकर के जी। आपकी पत्नी भी पूजन करने के लिए आई हुई है, बधाई हो आपको बहुत बहुत। क्या किस तरीके से आपने आज पूजा की? भगवान शिव को क्या क्या अर्पित करके आई हैं? क्या क्या चढ़ाया आपने आज भगवान शिव को? दूध, गाजर, सेब, जो भगवान के जो प्रसाद है महाशिवरात्रि पे, चलिए बहुत अच्छी बात है। हम कह सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न है। हमने पत्नी को जब प्रश्न किया गया तो पतिदेव के द्वारा उत्तर दिया गया। कह सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ काफ़ी प्रसन्न है। तो कार्यक्रम में आप दोनों ने शिरकत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।